उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सपा के कद्दावर नेता और अखिलेश सरकार में पूर्व मंत्री के बेटे अब अपने पिता के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। पूर्व मंत्री की राजनीतिक विरासत उनका बेटा संभाल भी रहा है और अपने फिल्मी करियर को छोड़कर पिता को यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए दिन रात एक भी कर रहा है। वह कई टीवी सीरियलों में काम कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में पिता की अपने क्षेत्र में फिजा बनाने के लिए घर घर जाकर लोगों से मिल भी रहे हैं और उनके हर संकट को दूर करने का वादा भी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री के बेटे इन दिनों योगेश्वर महादेवा मंदिर में माथा टेकने गए थे और विधिवत पूजा अर्चना करते हुए यह संदेश दिया है कि वह हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि विकास की राजनीति पर जोर दे रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जनपद बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट की, जहां से अखिलेश यादव सरकार में मंत्री और सपा के कद्दावर नेता फरीद महफूज किदवाई अपना भाग्य आजमा रहे हैं। फरीद महफूज किदवाई के बेटे फैजान किदवाई इन दिनों अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। फरीद महफूज किदवाई की बाराबंकी जिले में सपा के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। उन्होंने बाराबंकी जिले में राजनीतिक सफर कई दशक पहले शुरू किया था। कई बार विधायक रहने के बाद अखिलेश यादव सरकार में फरीद महफूज किदवाई मंत्री रहे। हालांकि मोदी की लहर में वह बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने फरीद महफूज किदवाई की सीट बदलकर उनको बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के शरद कुमार अवस्थी से है। हमारी आस्था महादेवा में है, कुंटेश्वर में है, पारिजात में है, कुटवा धाम में है। ये वो पावन भूमि है जिसने मेरे पिता को आशीर्वाद दिया था आज से 35 साल पहले, जब वो यहाँ से पहली बार लड़े थे। और उसी आशीर्वाद की वजह से आज वो 5 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं। और सबसे पहली हमारी जो प्रार्थना होती, जो दुआ होती है कि ऊपर वाला हमारे देश को तरक्की दे, हमारे प्रदेश को तरक्की दे, हमारे क्षेत्र को तरक्की दे। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी जब तक पावर में थी तो महादेवा की पावन भूमि की बहुत सेवा हुई है। यहाँ रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, ऑडिटोरियम बना है, गेस्ट हाउस बना है, सारे काम हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब से ये मौजूदा सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से महादेवा को निगलेक्ट किया गया है बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे जो महोत्सव होता था महादेवा का, वो बंद हो गया है पिछले 5 साल से। जब मेरे पिता, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब पहली बार विधायक बने थे तो पारिजात के इर्द गिर्द जितना भी सुंदरीकरण आप देख रहे हैं वो उस वक्त आज से 35 साल पहले उन्होंने कराया था। तो शायद उसी आस्था की वजह से, उसी अपने एक अच्छे काम की वजह से ऊपर वाले ने उनको ये दुआ दी कि वो उनका राजनीतिक जीवन इतना लंबा रहा, इतना साफ सुथरा राजनीतिक जीवन रहा। तो बस आज मैं क्या मांगने क्या आऊँगा ऊपर वाले से, बस उनका आशीर्वाद लेने आया था और शुक्रिया कहने आया था कि आपने अब तक जीवन में जो दिया है, बहुत दिया है, और हमारे इस प्यारे से मुल्क को, हमारे इस देश को और तरक्की दें और खुशहाली दें, यही बात करने